Thank you very much for the feedback I'm getting from my friends, my students. लेक्चर नंबर 4 में हमने रखना का मानी उसे एक्सप्लेन किया। सादा फिक्रे की जो दूसरी किस्म है, इसमें कोई वेल नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, वर्बलेस फिक्रे होते हैं, उनमें आप रखना का मानी देते हैं। तो हमने ये कल सीखा कि मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच। मेरे पास घड़ी थी, आई हैड ए वॉच। मेरे पास घड़ी होगी, आई शैल हैव ए वॉच। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज ए कार। उसके पास गाड़ी थी, ही हैड ए कार। उसके पास गाड़ी होगी, ही विल हैव ए कार। हमारे पास एक घर है, वी हैव ए हाउस। हमारे पास घर था, वी हैड ए हाउस। हमारे पास एक घर होगा, वी शैल हैव ए हाउस। जाहिद के पास एक कुर्सी है, जाहिद हैज ए चेयर। कुर्सी थी, जाहिद हैड ए चेयर। जाहिद के पास कुर्सी होगी, जाहिद विल हैव ए चेयर। एम आई क्लियर? रखना का माने अगर हाल में अब देते हैं हैज हैव से, माजी में हैड से देते हैं, मुस्तकबिल में विल हैव शैल हैव से देते हैं। चौथे लेक्चर में ये बात हो गई। जो फीडबैक में मुझे एक दो बच्चों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा कि सर ये ही के साथ भी हैव, तो ये क्या गेम है? आई के साथ भी हैव, वी के साथ भी हैव, शी के साथ भी हैव, जाहिद के साथ भी हैव। तो उसका जवाब ये है प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कि विल शैल जैसे जो तमाम हेल्पिंग वर्ब हैं, विल शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, इन सब के साथ आता ही है। ये कायदा कह लें उसे ग्रामर कह लें उसे, कि इनके साथ है भी आना है। लिहाजा अगर ही भी फिक्रे में मौजूद है तो वुड के साथ है भी आएगा, कैन के साथ है भी आएगा। कुड आई हैव ए कप ऑफ टी? कुड के साथ मैं एक पानी गिलास पी लूं, ऐसे मिसाल के लिए यूं आना ही है। लिहाजा उसके पास एक घर है, ही हैज ए हाउस। उसके पास घर था, ही हैड ए हाउस। उसके पास घर होगा, ही विल हैव ए हाउस। आज हमने बात करनी है, इसको जरा आगे चलाना है कि इन लफ्जों के साथ, इन फिक्रों के साथ आपने जब इंटेरोगेशन करनी है तो कैसे करनी है, सवाल कैसे बनने हैं। तो उसका जवाब ये है कि जब फिक्रा सवालिया होगा तो अब यही लफ्ज हैज, हैव, हैड फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। और जो अगर विल हैव, शैल हैव वाला फिक्रा है, फ्यूचर वाला फिक्रा है, तो उसमें सिर्फ विल शैल बाहर आएगा, हैव वहीं रह जाएगा। ओनली will and shall will be brought to the beginning of the sentence, and the other parts of the sentence, the other order of the sentence, arrangement of words will remain unchanged. फिक्रे की बाकी तरतीब वहीं रह जाएगी। मिसाल बोलता हूं, उसके पास एक पंखा है, he has a fan। क्या उसके पास पंखा है? has he a fan? उसके पास एक पंखा था, he had a fan। क्या उसके पास पंखा था? had he a fan? उसके पास पंखा होगा, he will have a fan। क्या उसके पास पंखा होगा? विल ही हैव ए फैन। यूं ये अल्फाज फिक्रे के शुरू में आ जाएं तो ऐसे दोहराने के लिए मैं बोल रहा हूं कि हैज हैव हाल के फिक्रे में रखने का मानी देते हैं जब फिक्रे में अपने फेल ना हो। तो हैज वाहद के लिए, हैव जमा के लिए, और आई और यू के साथ भी हैव आता है। आई और यू के साथ भी हैव आता है। आई हैव ए बुक, यू हैव ए बुक, ही हैज ए बुक, शी हैज ए बुक, असलम हैज ए बुक, नजमा हैज ए बुक। बाजी में इन पास्ट वी यूज हैड फॉर दिस आइडिया। उसके पास गाड़ी थी, ही हैड ए कार। गाड़ी, हमारे पास गाड़ी थी, वी हैड ए कार। मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड ए कार। मेरे उस्ताद के पास एक गाड़ी थी, माय टीचर हैड ए कार। मेरे उस्तादों के पास गाड़ी थी, माय टीचर हैड ए कार। आना हैड ही है, वाहद हो, जमा हो, आई हो, यू है। और मुस्तकबिल में विल हैव, शैल हैव आना है। आई वही के साथ शैल हैव आना है, बाकी हर जगह विल हैव आना है। मिसाल आपके सामने, मेरे पास गाड़ी होगी, आई शैल हैव ए कार। मेरे उसके पास गाड़ी होगी, ही विल हैव ए कार। हमारे पास गाड़ी होगी, वी शैल हैव ए कार। राइट? थैंक यू।